प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच वैश्विक आतंकवाद पर गंभीर चर्चा हुई। पीएम ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। जिस वक्त आतंकवाद पर अहम चर्चा हो रही थी, उस दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर एक ऑडियो क्लिप वायरल कर रहा था। इस ऑडियो क्लिप में वो भारत के दावे को खुलकर कबूल कर रहा था। इस ऑडियो को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भारत दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताता है। पहली बार यूएन द्वारा घोषित पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने माना कि पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में फिदायीन तैयार होते हैं। आतंकी सरगना मसूद अजहर ने दावा किया कि उसके संगठन के पास इतने ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स हैं कि अगर उनकी संख्या बता दे तो पूरी दुनिया की मीडिया में हड़कंप मच जाए। जैश सरगना के इस वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक या दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं और ये सुसाइड बॉम्बर्स दुनिया के किसी भी देश में जाकर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। सोचिए, खुद अपनी जान बचाकर दर दर भागने वाला, छिपने वाला यह आतंकी जो खुद मौत से डरता है, दूसरों को मौत में झोंकने से जरा भी इसे कोई गुरेज नहीं है। हालांकि हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह ऑडियो मसूद अजहर का बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मौकों पर मसूद अजहर भारत पर बड़े हमले की चेतावनी देता रहा है। सोचिए, एक ऐसा कायर आदमी जो खुद अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह छिपता फिर रहा है, वो दूसरों के बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने से लिए क्या क्या करतब अपनाता है। मसूद अजहर संसद अटैक, 2016 में हुए पठानकोट अटैक, 2019 में हुए पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड रहा है। इसीलिए इस ऑडियो क्लिप को सुरक्षा एजेंसियां भी हल्के में नहीं ले रही हैं। इस ऑडियो क्लिप को ऑपरेशन सिंदूर में हुए मसूद अजहर के नुकसान से जोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे, जिसके बाद मसूद अजहर दहशत में आ गया था। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें बहावलपुर के आतंकी ठिकाने में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इत्तेफाक से हमले के वक्त मसूद अजहर वहां पर मौजूद नहीं था, वरना इंसाफ हो जाता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया कि अपने परिवार के लोगों की मौत देखकर मसूद अजहर रो पड़ा था। अपनों से इतना प्यार है, अपने परिवार वालों की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन दूसरों को यह कहिए कि वो कोई लालच न करे आम जिंदगी की, वो बस अपनी जान दहशत और आतंक के नाम तबाह कर दे। और सोचिए, जब इसके परिवार के लोगों की मौत हुई थी तब उसने कहा था कि काश इनकी जगह वो मारा गया होता। अपने परिवार वालों के लिए इतना दर्द। मसूद अजहर की इस वायरल क्लिप को गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात ही पाकिस्तानी सीमा पर 5 ड्रोन्स देखे गए जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना ने तुरंत नाकाम किया। माना जा रहा है कि ये ड्रोन्स भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने, हथियारों की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या हो सकते थे, क्योंकि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 131 आतंकी एक्टिव हैं जो गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को अभी से ही तेज कर दिया है।